हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ में। हमने आपको गंदी कीट की वीडियो बना के दी, गंदी बग की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है भाई, टेप वॉर्म, जिसे हम लोग क्या बोल देंगे, टीनिया सोलियम या टेनिया सोलियम भी हम लोग बोल देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी में इसे हम लोग फीता कृमि पढ़ा करते थे 11th-12th में भाई। ठीक, बहुत ही आसान है। इसे पढ़ाने से पहले हम आपको इसका लाइफ साइकिल का डायग्राम दिखा देते हैं भाई। ये देखिए, बहुत ही आसान होता है। कहाँ पाया जाएगा भाई? तो दो लोगों की हमें जरूरत है, क्योंकि लोग कहते हैं आदमी बहुत सुअर है। तो एक तो भैया हमें आदमी की जरूरत है और एक हमें सुअर की जरूरत है भाई। ठीक, मोटा मोटा लाइफ साइकिल कैसे चलेगा? तो आदमी की छोटी आंत में यह पाया जाएगा। ठीक, जब ये मल वगैरह का त्याग करेगा तो ये बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद में सुअर क्या करेगा भाई? सुअर गंदी चीजों को खाता है। तो सुअर जब गंदी चीजों को खाएगा तो इसके अंदर ये डेवलप होगा। इसका जो भैया ब्लड वगैरह सर्कुलेशन होगा, लिम्फ सर्कुलेशन वगैरह होगा, उसकी सहायता से ये डेवलप होगा, लार्वल स्टेज में पहुंचेगा। और जब कभी सही से पका हुआ मांस ना हो, यानी अच्छी तरीके से पका हुआ मांस नहीं, सुअर का कच्चा मांस को इंसान खाएगा, तो ये वापस इसी में पहुंच जाएगा। और इस तरीके से मेरे भाई इसका प्रोसेस चलेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस तरीके का भैया ये फीता कृमि होता है, जिसमें क्या टोटल 3 आपको चीजें दिखाई दे रही हैं। एक पीछे वाला जो ये हिस्सा दिख रहा है, इसे स्ट्रोबिला बोलते हैं। ये इसकी नेक यानी गर्दन हो जाएगी। और ये जो आगे वाला पार्ट है, ये स्कोलेक्स कहलाता है भाई। ठीक है, तो यही हम लोग लिखेंगे कि इसका ये पार्ट 3 पार्ट होते हैं, कैसे चलता है, कैसे एग रिलीज होते हैं, क्या क्या होता है, यही लिख देंगे मेरे भाई। और बहुत आराम से, हम ये नहीं करें आप इतना स्टैंडर्ड डायग्राम बनाइए, लेकिन डायग्राम जरूर बनाइए इस तरीके के टॉपिक्स में, खास करके जो लॉन्ग में आ रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल पाए भाई। ठीक है, तो हमने लिखा इसे सामान्य भाषा में टेप वॉर्म कह देते हैं। मनुष्य की छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में यह पाया जाता है। एक परजीवी है भाई, सीधी सी बात है, अपने आप कुछ नहीं कर पा रहा, दूसरों के ऊपर जिंदा है भाई। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरी होगी। जैसे सबसे पहले जो डेफिनेटिव होस्ट है वो मैन है, यानी मनुष्य की जरूरत है हमें। और साथ ही साथ बीच का जो हिस्सा है इंटरमीडिएट वाला, यानी जनरेट तो ये यहां से होगा और भैया पहुंच के यहां पर ही साइकिल कंप्लीट होगा। लेकिन जो बीच की इंटरमीडिएट, मतलब जो बीच की स्टेज है, उसके लिए हमें एक सुअर चाहिए होगा। आदमी और सुअर में वैसे कोई फर्क नहीं, आपको पता ही है। लोग कहते हैं यार बहुत सुअर आदमी हो, और चारों तरफ यही चल रहा है मेरे भाई। ठीक, तो जो लार्वल स्टेज होगी वो यहां डेवलप होगी, और जो एडल्ट बॉर्म होगा वो यहां पर रहेगा, यानी मनुष्य की छोटे हाथ में रहेगा भाई। ठीक, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो एडल्ट लेवल पे भैया ये होगा, वो कैसे काम करेगा? जो एडल्ट टेप वॉर्म होगा, मनुष्य की छोटी आंत में रहता है। इसका शरीर बहुत लंबा होता है, चपटा होता है, और शरीर को 3 हिस्सों में बांटते हैं। अभी हमने आपको डायग्राम दिखाया। पहला हिस्सा जो मुंह के पास होता है, जिसे हेड भी बोल दोगे, स्कोलेक्स कहलाता है। ये सबसे आगे वाला भाग होता है भाई। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें कि भैया इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो आगे वाला भाग होगा, ये सबसे आगे वाला भाग होता है, जिस पर 4 सकर्स होते हैं। एक रोस्टेलम होता है, रोस्टेलम पर भी हुक्स की डबल रो होती है। सकर्स मतलब क्या? किसी चीज को चूस सकें, सक कर सकें। ठीक है, उसी तरीके से हुक्स क्या करेंगे? फंस सकें जाके। तो इसके अंदर बाकायदा हुक्स की डबल लेयर होती है, जिसकी हेल्प से ये इंटेस्टाइन की वॉल से मजबूती से चिपका रहता है, यानी छोटी आंत में पाया जाता है। वहां चिपका भी रहे तो उसका तरीका क्या है भाई? इसमें प्रॉपर जो है वो हुक्स पाए जाते हैं, जिनकी मदद से ये चिपका रहता है। दूसरी इसकी नेक यानी गर्दन, भैया इसके पीछे का जो ये हिस्सा होता है, इसे नेक कहते हैं। यहीं से जो नए हैं वो प्रोग्लोटिड्स बनने शुरू होते हैं, और ये जो प्रोग्लोटिड्स हैं यही एग बनाने का काम करेंगे, यहीं से एग रिलीज होंगे भाई। ठीक है, तो तीसरा होता है स्ट्रोबिला। नेक के जो पीछे का पूरा हिस्सा है, वो लंबा पूरा शरीर स्ट्रोबिला कहलाता है। ये छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना होता है, जिन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। और इनमें बहुत सारे एग भैया पाए जाते हैं, बहुत सारे एग यहीं से रिलीज होंगे। तो मोटा मोटा इसका शरीर के जो है टोटल 3 हिस्से होते हैं, ये हमने दिखा दिया। अब उसके बाद दूसरा हिस्सा, जब एग तक हम लोग पहुंच गए कि भैया जो ये पीछे वाला हिस्सा है वहां पर बहुत सारे एग पाए जाते हैं, तो अब एग जो है वो बाहर निकलेंगे। तो एग का बाहर निकला दूसरा स्टेप है, जब जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स है भैया। ग्रेविड का मतलब क्या? देखो, प्रोग्लोटिड्स जो होते हैं उनके 3 प्रकार होते हैं। एक प्रकार में क्या होता है भैया? जो जनन अंग है सही से डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा दूसरा प्रकार से। तीसरा ही जो प्रकार है, जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स वाला प्रकार है, इसमें मेरे भाई एग्स पाए जाते हैं, और यहीं से एग जो है वो मैच्योर होंगे, और वो टेप वॉर्म के शरीर से अलग होकर मनुष्य के मल के साथ, सरल भाषा में कहें भैया, सुबह सुबह मनुष्य डब्बा लेके तो जाएगा ही। तो भैया जब सुबह सुबह डब्बा लेके जाएगा तो मल के रूप में वो बाहर निकलेंगे। अब ये इन्वायरमेंट में पहुंच गया भाई। ठीक, वातावरण में पहुंच गए। अगर कंटेमिनेटेड फूड है, वाटर है, मिट्टी के कारण पिग इन एग्स को खा लेता है। सुअर क्या करेगा? गंदी चीजें खाएगा, तो वो क्या करेगा? इन अंडों को खा लेगा।
जब खा लेगा तो जो भैया एग हैं वो पिग के डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच जाएंगे। जब ये पहुंचेंगे तो भैया इसमें जो अंडों की कवरिंग है वो डिसॉल्व हो जाएगी, यानी आउटर जो लेयर है वो डिसॉल्व हो जाएगी और यहीं पर जो एग है वो ग्रो होना शुरू होंगे भाई, ठीक। और ऑनकोस्फीयर रिलीज होने लगेगा 6 हुक की हेल्प से ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, यानी ये इनमें भी भैया जो ये क्या होगा, कवरिंग डिसॉल्व हो जाएगी और क्या बनेगा, ऑनकोस्फीयर बनेगा, जिसमें क्या होगा 6 हुक होंगे, जिससे ये खून की सहायता से मेरे भाई क्या करने लगेंगे, अलग अलग ऊतकों में, मसल्स में, इन सब तक पहुंचने का काम शुरू कर देंगे। डेवलपमेंट शुरू करके लार्वल स्टेज में बदल जाएंगे, यानी ओवरऑल केवल अंडे यहां से रिलीज हुए थे और फिर ये पूरा ग्रो करते हुए भैया खून में दौरान में आगे बढ़ते हुए लार्वल स्टेज तक पहुंच जाएंगे, जो लगभग फाइनल स्टेज ही होगी भाई, ठीक है। इस लार्वल स्टेज को ही हम लोग क्या कह देते हैं, सिस्टीसेरकस सेलुलेस कह देते हैं भाई, ठीक है। जैसे ही यहां पे हम लोग पहुंच जाएंगे, अब भैया लगभग इन्फेक्टेड हो गया है, जो सुअर है उसमें पूरी तरीके से उसके टिश्यू में, मतलब उसके ऊतक में, उसके ब्लड में, मसल्स में, हर जगह ये पहुंच चुका है भाई, लार्वल स्टेज तक पहुंच गया। जब हर जगह पहुंच गया है तो अब अगर इन्फेक्टेड जो पिग होगा, जो सुअर है जो इन्फेक्टेड हो गया है, उसके मीट को सही से नहीं पकाया गया है और मनुष्य अगर उसे खा लेगा तो ये भैया जो बना है ये उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंच जाएगा, उसकी दोबारा से मेरे भाई जो आउटर कवरिंग होगी वो डाइजेस्ट हो जाएगी और उसके बाद इसको लेग्स दोबारा से निकलने लगेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल से अटैच हो जाएंगे और दोबारा से मेरे भाई वही चीजें डेवलप होने लगेंगी जहां से एग रिलीज हो रहा था, यानी प्रोग्लोटिड्स दोबारा से डेवलप होने लगेंगे और दोबारा से मेरे भाई चीजें डेवलप होने के बाद में जो एडल्ट वॉर्म होगा, यानी जो प्रॉपर अंडे देने की स्टेज में आएगा, एग रिलीज करने की स्टेज में आएगा, वो 2 से 7 मीटर तक लंबा हो सकता है और दोबारा से एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस प्रकार लाइफ साइकिल रिपीट होता रहेगा भाई, ठीक है। आप इसमें 2-4 लाइनें इधर उधर भी कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोटा मोटा आप समझिए। ये हमने यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है भाई। सबसे पहले ये कौन है बताओ, ये है मनुष्य, ठीक। मनुष्य के अंदर क्या पाया जा रहा है बताइए। मनुष्य के अंदर भैया जो फीताकृमि आप ढूंढ रहे हो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाएगा। फिर क्या होगा मेरे भाई, जब इसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है यहाँ पर बहुत सारे एग जो है वो मैच्योर होंगे तो एग बाहर आएंगे मल की हेल्प से भैया, ठीक है। मल की हेल्प से आएंगे भैया, गंदी संदी चीजों को ये खाएगा तो इसके अंदर पहुंचेंगे और जब अंदर पहुंचेंगे तो उसकी जो आउटर लेयर होगी वो क्या होगी भैया, वो घुल जाएगी और पेनिट्रेट कर जाएगी इसके अंदर भाई, ठीक। इसके जो ब्लड हैं, ठीक, उसकी सहायता से चाहे वो इसके मसल्स हों, ठीक है, चाहे वो इसके सर्कुलेशन हो, हर जगह पर ये पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद भैया लार्वल स्टेज में ये दिखाई देंगे इस तरीके से, एक आपको दिखा दिया, ये ग्रो हो जाएंगे मेरे भाई। तो कोई भी अगर मीट खाता है कम पका हुआ तो देखिए इसके अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दोबारा से इस तक पहुंच जाएंगे और इस तरीके से ये साइकिल बार बार भैया रिपीट होता रहेगा। 2 चीजें इसमें चाहिए होती हैं, एक ह्यूमन जो डेफिनेटिव होस्ट है और दूसरा इंटरमीडिएट यानी बीच वाला जो है वो सुअर है, जिसकी वजह से ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो पा रहा है मेरे भाई। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पेपर के अंदर ये कई बार 15 से 25 नंबर तक में आ जाता है। सर जी क्या 25 नंबर में इतना लिखने में चल जाएगा? तो और कितना लिखोगे भाई, और कितना लिखोगे यार। उसके बारे में लिख दिया, उसकी बॉडी पार्ट्स लिख दिए, उसका पूरा लाइफ साइकिल लिख दिया, डायग्राम बना दिया, पूरे 25 नंबर मिलेंगे भाई। बस आप थोड़ा सा डायग्राम की प्रैक्टिस करिए। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल कंप्यूटर जैसा बना हुआ डायग्राम बनाओ, नहीं भाई यार। मनुष्य कैसा बना सकते हो बताओ, ऐसा मनुष्य बना सकते हो, तुम ऐसा बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बच्चे हमसे कहते हैं सर हमसे ऐसा वाला बल्ब नहीं बनता, भैया मत बनाओ यार, आप ऐसा वाला बल्ब बनाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। यानी ओवरऑल सिंबॉलिक तरीके से भी चीजों को बनाओगे तब भी कोई यहाँ बहुत स्टैंडर्ड लेवल पर चीजें नहीं हो रही हैं भाई। यूनिवर्सिटीज की हालत यह है, कॉपी चेक करके सही टाइम पर रिजल्ट देना मुश्किल है। आराम से नंबर मिलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। बस अब आप इतना अच्छा सुअर नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, कोई तुम्हारा दोस्त हो यार सुअर टाइप का, उसकी शक्ल याद आ रही हो, वो बना दो भाई। ये सब चीजें तो बेसिक है, बनी जाएंगी। इतना अच्छा नहीं बना पा रहे, थोड़ा घिनौना भी बना दोगे तब भी बेसिक। पहले तो आपके पास बायोलॉजी फाइनली में आओ आप लोग, तो भैया आप लोग 9th से ये सब करते चले आ रहे हो, तो इतने सब आपके लिए चीजें बेसिक होंगी, आप आराम से बना लोगे भाई, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो भाई तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, उसे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना ताकि ये PDF अगर आपको वहां पर भी मिल जाए। और अगर आप कोर्स में देख रहे हो भाई 16 सितंबर तक का आपसे वादा है, एक से एक बढ़िया झन्नाटेदार टॉपिक आपको ला के देंगे। बस सब्र रखिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ये एक और 25 नंबर का टॉपिक आपके लिए तैयार है। 25 नहीं तो 15 तो दिलाई देगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।